How is federalism practiced? So good morning all of you. I starts कि the constitutional provision are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारे संवैधानिक प्रोविजंस जो संविधान में बताई गई हैं, बातें जो रखी गई हैं, उसमें आर नॉट मतलब नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। किसी भी फेडरलिज्म संघवाद के लिए, संघीय ढांचे के लिए आवश्यक है, बट आर नॉट सफिशिएंट मतलब पर्याप्त नहीं है। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रूल उपाय बताए गए, एक तरह से व्यवस्था दी गई है, उसके अकॉर्डिंग वो फेडरलिज्म के लिए जरूरी है उसकी सफलता के लिए, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. Means if the federal experiment has succeeded in India, कि जो फेडरल एक्सपेरिमेंट है, मीन्स संघवाद का जो प्रयोग कि एक संघीय ढांचा बना के पावर शेयरिंग, सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ये सफल भारत में है, तो इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कि केवल उसी की वजह सफल नहीं जो हमारे संविधान में उसके लिए प्रोविजन दिए गए हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो इसकी वास्तविक सफलता जो है फेडरलिज्म की क्या है? एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो लोकतांत्रिक राजनीति है यहाँ पे, जो उसका नेचर है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, respect for diversity and desire for living together become a shared ideal in our country. Means this respect the diversity, ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक, ये क्या है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म की आत्मा, मेन भावना है, मूल उसका रूप जो है सम्मान करना डाइवर्सिटी का, जो हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट का ये सब चीज़ें हैं। डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ मिल के जो रहने की इच्छा, एक तरह से हम कह सकते हैं। शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री, लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। अब यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है जिसके आधार पे ये ऐसा संभव हुआ है। नंबर 1, लिंग्विस्टिक स्टेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए डिफरेंट जितने स्टेट है इंडिया में सब कलरफुल बनाए गए हैं, अलग अलग 28 स्टेट। कश्मीर भी अगर उस समय चूंकि था बुक में तो 29। The creation of linguistic state was the first and major test for democratic politics in our country. लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब भाषा, भाषाई के भाषा के आधार पर एक तरह से स्टेट का निर्माण करना, ये सबसे पहला एक तरह से चैलेंज था, टेस्ट था, परीक्षण था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारे राजनीति देश में जो है लोकतांत्रिक राजनीति के लिए, सरकार के लिए। इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, वही कह रहा है कि अगर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को आप देखें, व्हेन इट बिगन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2006, you will be surprised by the extent of the changes. Many old states have vanished. अब जैसे कह रहा है कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, हम लोग आज़ादी, और ये 2006 का है, चूँकि ओल्ड बुक है ये,
नई बुक में हो सकता है कुछ और परिवर्तन करके दिया हो। कोई चेंजिंग है क्या नए बुक में कि पॉइंट मिल रहा सब? हेलो हेलो, नई बुक है किसी के पास? 1-2 साल पुरानी। तो मतलब वही हम ये चाह रहे हैं, कोई उसमें बदलाव तो नहीं पता चला, हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ कोई और लाइनिंग हो। तो वही कह रहा है कि आप अगर इसको देखते हैं तो एक मतलब सरप्राइज होगा हमको कि कितना चेंजिंग हुआ है। कई स्टेट्स के नाम बदल गए, कई स्टेट डिवाइड करके न्यू स्टेट्स बना दिए गए। हैव बीन क्रिएटेड मेनी न्यू। भाई 3 स्टेट्स बने थे अटल जी के समय में 98 में, उधर जो है एक उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ झारखंड, फिर इधर तेलंगाना बना। Areas, boundaries and names of the state have been changed. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. 1947 में बहुत से स्टेट ऐसे थे जिनकी सीमाओं को चेंज किया गया। पहले उतने राज्य नहीं थे, स्टेट नहीं थे अलग अलग, जैसे अवध प्रांत और मतलब आज कितना स्टेट नहीं था उस समय। तो इनके बाउंड्रियों को चेंज करके, सीमाओं को बदल करके नए स्टेट बनाए गए। दिस वॉज डन टू एंश्योर द पीपुल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। और इसलिए ऐसा भी किया गया ये कि उस भाषा के बोलने वाले लोग उसी स्टेट में रहें। जैसे तमिलनाडु बना, आंध्र प्रदेश सबसे पहले जो बना लिंग्विस्टिक बेस पर, तेलुगु। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture. कुछ स्टेट जो है भाषा के आधार पर नहीं उनको बनाया गया, बल्कि उनके कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी, भौगोलिक रूप को देख करके बना दिया गया। These included state like नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। अब उत्तराखंड उनकी अपनी कल्चर थी, विरासत थी। झारखंड जो है ये भी ट्राइब्स और इनका, नागालैंड में नागा ट्राइब्स। तो ये जो बनाए गए हैं ये उनके कल्चर्स, उनकी एथनिक जियोग्राफी के बेस पर इनको किया गया है। क्लास 8th में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हुआ तो उस समय 14 राज्य बने थे शुरू में। अगला पेज पे हम लोग, when we demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of। और जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो है भाषा के आधार पर स्टेट बनना शुरू हुआ, तो उसमें कुछ राष्ट्रीय लीडर जो नेता थे हमारे, वो लोग के एक तरह से उनके अंदर डर सा हुआ कि ये डिसइंटीग्रेशन, देश की एकता जो है, अखंडता के लिए कहीं नुकसान ना हो, बंटने की कगार पे ना हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। कभी कभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका विरोध भी किया, बट the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. It has also made administration easier. लेकिन जब इस चीज का हुआ कि नहीं, दिखाई दिया दृष्टिकोण कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो देश की एकता के लिए और उसकी यूनाइट को करेगा और प्रशासनिक व्यवस्था को इजियर बनाएगा। लैंग्वेज पॉलिसी दूसरा है। A second test for Indian Federation is the language policy. पहला हो गया लिंग्विस्टिक, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी।
Our constitution did not give the status of national language to any one language. संविधान में हमारे ये दिया गया है कि किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं बनाया जाएगा। तो वही चीज है, गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज मतलब राष्ट्रीय भाषा को टू एनी वन लैंग्वेज, किसी एक। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को राजभाषा बनाया गया एक तरह से ऑफिशियल, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। लेकिन हिंदी जो है केवल 40% भारतीयों की मातृभाषा है, वो भी ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वैसे उत्तराखंड की देखा जाए तो संस्कृत है मदर टंग वहाँ पे, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश और इन सब स्टेट्स में जो है हिंदी बोली जाती है। मुंबई की मराठी है, बंगाल की बंगाली है, कर्नाटका की मेन वहाँ मदर टंग कन्नड़ है, ऐसे तेलुगु है। तो therefore there were many safeguards to protest other language beside Hindi. There are 20 other languages recognized as scheduled language by the constitution. फिर हमारे संविधान में हिंदी को लेकर के 21 अदर मतलब आज 22 भाषाओं को मान्यता है। 22 भाषाओं में हम काम काज कर सकते हैं। A candidate in an examination conducted for the, इस पर भी बहुत विरोध हुआ था। क्लास 8th की हिस्ट्री में, सिविक्स में बहुत अच्छे से हमने समझाया आपको। हिस्ट्री में भी जब संविधान और सब बन रहा था तो कैसे जो है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए विरोध मतलब चल रहा था, तो विरोध हुआ। और मोस्टली आंध्र प्रदेश में, नाम देखिए याद नहीं आ रहा, 59 डेज तक उन्होंने आमरण अनशन किया था और शायद फिर उसके बाद मेरे ख्याल में उनकी डेथ भी हो गई थी। चूंकि साउथ में हिंदी बहुत कम बोली जाती है, वहाँ पे इंग्लिश या उनकी लोकल लैंग्वेज जो है। A candidate in an examination conducted for the central government position may have to take the examination in any of these language. सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में आप या उसमें इस 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट मतलब जो स्टेट्स हैं उनके भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। Unlike Sri Lanka, the leader of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. श्रीलंका में हम लोगों ने पढ़ा था केवल सिंहला, वहाँ पे जो श्रीलंकन लैंग्वेज मेन थी उसी को बढ़ावा दिया गया, लेकिन उससे हटके भारतवासियों ने हिंदी का उपयोग जो है बड़े मतलब समझबूझ एक तरह से किया उसके प्रचार प्रसार में, अकॉर्डिंग जिससे कि हिंदी बढ़े भी और विरोध भी ना हो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। फिलहाल हमारे संविधान के अनुसार जो है इंग्लिश का यूज ऑफिशियल पर्पज के लिए 1965 में एक तरह से स्टॉप हो गया। However, many non-Hindi speaking state demanded that the use of English continue, जबकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है लगातार अपनी मांग करते रहे कि हिंदी की जगह मतलब इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए। तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू का वायोलेंट फॉर्म, जबकि तमिलनाडु में तो ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज, और इस तरह से केंद्र सरकार, चूँकि उस समय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1965, लगभग लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, ये मानना पड़ा उनको, स्वीकार करना पड़ा, इंग्लिश को आगे बढ़ाते रहे अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों है। मेनी
many critics think that this solution favored the English continued to be the official policy of the government of India. The promotion does not mean that the central government can impose Hindi. प्रमोशन का मतलब अगर जैसे बढ़ावा दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को थोप सकती है किसी पर। जबरदस्ती नहीं, तुम्हें हिंदी बोलना है, अदर अपनी लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते हैं। हिंदी on states where people speak a different language, the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. तो इस तरह से जो फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई हमारे नेताओं द्वारा, वो श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा ना हो उससे बचने के लिए। अगला है सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य जो संबंध है इस पर भी डिपेंड कर रहा हमारा फेडरलिज्म। Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened. In practice, how the constitutional arrangement for sharing power work in really depend to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangement. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, डिपेंड हुआ किस पर डिपेंड करता है, लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज, कि जो रूलिंग पार्टी है एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट, और क्या उसके लीडर्स जो हैं इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। हमने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था कि देखिए जब रूलिंग पार्टी सहमत करती है, जैसे स्टेट और सेंट्रल दोनों जगह हुई गवर्नमेंट होती है, तो आसानी से एग्रीमेंट मतलब बना रहता है, एक तरह से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होने पाता। लेकिन जब रूलिंग पार्टी दोनों में अलग अलग होती है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, इस समय अलग गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल हो गया, साउथ में है, तो ये कुछ न कुछ चीज़ों को लेके विरोध करते रहते हैं। For a long time, the same party ruled both at the center and the most of the state. अभी हमने इसको आप बताया, ज़्यादा समय तक उधर कांग्रेस की थी तो कांग्रेस की ज़्यादा सरकार थी। और आज जैसे बीजेपी है और उसके कई स्टेट में गवर्नमेंट है। दिस मीन the state government did not exercise their right as autonomous federal unit as and when the ruling party at the state level was different। मतलब कह रहा है जब रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पर डिफरेंट होती है, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स। तब क्या करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरह से अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स के पावर को अंडरमाइन करना, मतलब उसको एक तरह से दबाना चाहती है। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. कभी कभी आप देखते होंगे लोकतंत्र से मतलब बहुमत वाली सरकार को अविश्वास या जो है कभी कभी कहते हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचार में और इन सब चीज़ों में है, सरकार से इस्तीफा लो, भंग करो सरकार, राज्यपाल से मांग करते केंद्र से, तो कभी कभी डिसमिस कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो ये सब एक तरह से जो है फेडरलिज्म के जो स्पिरिट्स है उसकी भावना आत्मा को अंडरमाइन करता है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, और ये सब चेंज जो है कब हुआ, 1990 के बाद। उसी समय ज़्यादातर कोलिएशन गवर्नमेंट बनने का दौर चला। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पार्टी, इसी समय तमाम क्षेत्रीय पार्टी बनी, लोकल पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां टूट के, कांग्रेस, जनता दल, ये सब और सब चीज़ें टूट के। मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री
दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट। और ये जो है एक गठबंधन सरकार की का दौर रहा समय। At the center, since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter into alliance। जब किसी को बहुमत नहीं होती है तो बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर के गठबंधन बनाती हैं। जैसे 1990 का दौर है, उसके पहले जब जनता दल की सरकार बनी बीपी सिंह की, तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। तो फिर कुछ 1-2 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा बीपी सिंह चले, फिर वो हुआ तो एच डी देवगौड़ा बने। ऐसे फिर बीच में कांग्रेस सरकार आई, उसके बाद पुनः बहुमत नहीं आया तो तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, जिसमें समाजवादी पार्टी और जनता दल और ये सब जब ये थे हाँ नहीं, बीपी सिंह के साथ में चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बने थे और इंद्र कुमार गुजराल और फिर एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। बाद में बीजेपी की सरकार जब अटल जी की पहली बार आई 13 दिन की, तो उस समय भी गठबंधन सरकार थी, लेकिन बहुमत ना होने के कारण से इस्तीफा दे दिया। फिर 1908 में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए गवर्नमेंट आई और 5 साल चलाई। फिर यूपीए कांग्रेस अलायंस जो है ये बना, फिर ये 2 दशक रहा, फिर एनडीए जो है 2 दशक चल रहा है। तो यही है। तो आज किसी एक सिंगल पार्टी को अपना खास बहुमत नहीं है। फिलहाल अब बीजेपी तो सिंगल पार्टी के रूप में बहुमत में अकेले है, लेकिन ये अलायंस बनी है तो उनको छोड़ेंगे नहीं, वो अपने साथ लिए रहेंगे। लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस with many parties including several regional parties to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government। तो आज का पॉइंट आपका केवल यहीं तक है। अगला पार्ट नेक्स्ट डे